माफियाओं से पूछो यूपी में है काबा। डॉन माफियाओं से पूछो यूपी में है काबा। सब बोलेंगे एक ही स्वर में जय बुलडोजर बाबा। रे 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 आसानी दापो मगर समा द्वारे द्वारे। अच्छा, एक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा वरना आपको लग जाएगा कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूं। क्या बात है। द्वारे द्वारे घूम रहे हैं स्वामी मारे मारे। रामचरितमानस के कारण कूटे गए बेचारे। बीजेपी से सपा में आकर बिगड़ा रबा ढाबा। सब बोलेंगे एक ही स्वर में जय बुलडोजर बाबा। गरे 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 कुछ बातें मैं अपने युवाओं के लिए कर देता हूँ जी। मैं सुनाऊं तुम्हें बात उस बात की जिस वक्त तगड़ी गरीबी पे था। एक सीमा उधर थी जो पबजी पे थी। एक लप्पू सा लड़का भी पबजी पे था। एक दिन सीमा हैदर वो घर छोड़ के ले लिए बाल बच्चे यहाँ आ गई। वो जो लप्पू सा लड़का सचिन था यहाँ आ गए योगी भाई। वो जो लप्पू सा लड़का सचिन था यहाँ वो भी सीमा के संग न्यूज पर छा गया। चली फिर ब्रेकिंग सीमा सचिन के लिए सलाह इश्क मेरी जान। तुम भी चेक कर लो यहाँ पे सेट नहीं होती वहाँ से सेट कर लो। बनोगे ब्रेकिंग हर 4 दिन के लिए सलाह इश्क मेरी है। एक बार जोर में तालियां हो, बहुत अच्छा था। अच्छा, सभी आ गए दर्शन करने, राम मंदिर बन गया, लेकिन एक व्यक्ति नहीं आया। जो नहीं आया मैं उसी की आरती करता हूँ। शाम में भी सुबह देखा, शाम में भी सुबह देखा, जेल में मैं डूबा देखा, मोदी जी की भक्ति में भक्तों को डूबा देखा। शाह ने निडर होकर धारा जो हटाई, सारी जनता बोली मोदी बड़े अच्छे। शाम में भी सुबह देखा, जेल में मैं डूबा देखा, मोदी जी की भक्ति में भक्तों को डूबा देखा। शाह ने निडर होकर धारा जो हटाई, सारी जनता बोली मोदी बड़े अच्छे। मन की बात, धन की बात, ज्यादा बातें बुरी बात। राहुल गांधी बोले मुझे नींद नहीं रात रात। राहुल ने जो जनता को कथा सुनाई, सारी जनता बोली बेटा तुम बच्चे। तो तब चलती थी गांधी गिरी, अब कांग्रेस गिरी है। एडवांस में ही 50 वर्षों तक घिरी है। जिद पकड़ के खड़े हैं लाखों ये कांग्रेस मेरी है। कांग्रेस गिरी, कांग्रेस गिरी, कांग्रेस गिरी, मानना मानना कांग्रेस गिरी, कांग्रेस गिरी, कितना है गिरी जाने ना। बजाओ ताली, से भी बचना है। बहुत अरे बड़ी विसंगतियां होती हैं। क्या हुआ कि अभी आकुल भैया अपने बेटे को लेके गए बाजार, तो उनके बेटे ने कहा कि पापा पापा मुझे अंगूर चाहिए। बोले नहीं बेटा ये अंगूर नहीं है, ये तो अंगूरी है। असली अंगूर तो पंजाब में मिलते हैं, वो भी इतने बड़े बड़े। तो बेटा आगे बढ़ा, उसने सोचा चलो ठीक है पिता है तो सही कह रहे होंगे। तो बेटे ने कहा पापा मुझे अपनी संतरे चाहिए। बोले नहीं ये संतरा नहीं है, ये संतरी है। असली संतरे तो पंजाब में मिलते हैं, वो भी इतने बड़े बड़े। तो बेटा और आगे बढ़ा था। जब बेटा आगे बढ़ा उसने कहा पापा मुझे आपकी ये तरबूज चाहिए। बोले नहीं ये तरबूज नहीं है, ये तो तरबूजी है। असली तरबूज तो पंजाब में मिलते हैं, वो भी इतने बड़े बड़े। बेटा घर आके नाराज होके बैठ गए। इन्होंने कहा बेटा एक गिलास पानी देना। बोला नहीं। भाभी जी दौड़ी हुई किचन से आई, बोली ऐसे कैसे, ये तुम्हारे पापा हैं। बोला नहीं ये मेरे पापा नहीं है, ये पापी है। असली पापा तो पंजाब में मिलते हैं, वो भी इतने बड़े बड़े। तो ऐसा होता है कवियों के साथ में। क्या ना कि कवि जितना ही होशियारी करने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। और खासकर जितने भी कवि हैं वो अपने घर में वो बहुत ही शांत रहते हैं। शांत रहते नहीं, शांत रखे जाते हैं। ये मेरा भी दर्द है। खैर हम जहां पर थे हमने देखा कि जिस तरीके से आज दैनिक जागरण का ये मंच सजाया गया है,
अगर चाहते तो यहाँ पर कोई और भी कार्यक्रम हो सकता था। मैं मानता हूँ कि राम जी की धरा पर है तो कोई भी ऐसा वैसा कार्यक्रम नहीं होता, लेकिन कवि सम्मेलन के अलावा भी कुछ हो सकता था। लेकिन कवि सम्मेलन को क्यों चुना जाता है? कुछ पंक्तियों के माध्यम से इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ, फिर उसके बाद में मैं पहले पुष्प के रूप में मैं किसी को बुलाऊंगा, उनका नाम भी बता दूंगा। लेकिन आप सुनिए कि जब जब सन्नाटे चीखे हैं, क्या होती है कविता? जब जब सन्नाटे चीखे हैं, जब जब छाए हैं अंधियारे, जब जब दुनिया की नजरों में हम हुए बेचारे दुखियारे, जब शून्य पुरुष निर्बलता का आभास कराने आते हो, जब जब अनपढ़ और अज्ञानी अभ्यास कराने आते हो, जब संख्याओं के संगम पर बेमोल बिके अनिवार्य अंक, जब जब पानी स्याही जैसे माथे का बन जाए कलंक, जब जब पागलपन शून्य हुआ, हाँ तब तब गाई है कविता, होठों पर आई है कविता, होठों पर आई है कविता।